को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन होगा। बीजेपी की 2 दिन की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी की जाएगी। 23 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं नए मंत्री। ये बड़ा अपडेट है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल भी संभव है। शिवराज सिंह चौहान को बड़ा पद देने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका भी तय की जाएगी। तो मंत्रियों के नाम को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन और शिवराज सिंह चौहान को अब एक और बड़ा पद देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका भी तय की जाएगी कि आखिरकार वो संगठन या फिर सरकार में कौन सी जिम्मेदारी उनको मिलेगी। इस बात को लेकर मंथन बैठक का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 23 दिसंबर वो तारीख है जब नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो मंत्रियों के नामों को लेकर और साथ ही तमाम पदाधिकारी हैं उनको कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसको लेकर दिल्ली में ये मंथन बैठक। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। राकेश, दिल्ली में हो रहा है बीजेपी का मंथन, शिवराज सिंह की भूमिका, कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका, इन सब तमाम बिंदुओं को लेकर मंथन बैठक है। क्या कुछ बड़े अपडेट्स मिल पा रहे हैं आपको? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में जो बैठक है उसमें पूरे देश के नेता मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री के साथ तमाम नेताओं को, सभी मोर्चा के अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है। बैठक के एजेंडे की बात करें तो एकमात्र एजेंडा है वो है लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव में समूचे देश में, समूचे प्रदेशों में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए उसको लेकर मंथन होगा। और इसी मंथन के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, और कैलाश विजयवर्गीय, इन दोनों मध्य प्रदेश की जो 2 बड़े नेता हैं, इनकी भूमिका भी तय होगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में मंत्री रहेंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को लेकर, उनके पद को लेकर इस बैठक में निर्णय हो सकता है, फैसला हो सकता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को कह दिया गया है कि उनको दक्षिण जाना है और दक्षिण के राज्यों में उनको काम करना है, लेकिन किस पद के साथ काम करना है और किस प्रदेश के प्रभार के साथ काम करना है, कि एक से अधिक प्रदेशों की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी जा सकती है, इस पर आज मंथन होगा। इसके साथ ही हम बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल से दिल्ली में हैं। कल उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी सांसद, जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, उनके साथ डिनर किया था और मोहन यादव दिल्ली में ही मौजूद हैं। वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इससे अलग हटकर जो पार्टी के बड़े नेता हैं अमित शाह, जेपी नड्डा, जो कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, मंत्रिमंडल के जो चेहरे तय होना है, उनको लेकर विचार विमर्श करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि जो विचार विमर्श है आज पूरा हो जाएगा। और क्योंकि 2 दिन तक ये मैराथन बैठक चलेगी, आज भी बैठक है और कल भी बैठक होगी, तो कल के बाद या कल शाम को, कल दोपहर में मध्य प्रदेश में नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। उनके चेहरों पर आज ही मोहर लग जाएगी, यानी कल दोपहर, कल शाम को या फिर कल के बाद कभी भी मध्य प्रदेश में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। और इसकी जो चेहरों की बात है, चेहरे तय करने की बात है, उसकी जो है भूमिका आज तय होगी। और आज जब वो बड़े नेताओं से मिलेंगे, दिल्ली में मौजूद हैं मुख्यमंत्री, तो कौन से मंत्रिमंडल के चेहरे हैं, कौन चेहरों को मंत्री बनाया जाना है, इसकी स्थिति साफ हो जाएगी। राकेश, आखिरकार इतना ज्यादा इसमें लेट लतीफी क्यों हो रही है? क्या जो सीनियर नेता हैं वो अपने कम वरिष्ठ नेताओं की अंडर आकर काम करने को लेकर असहज हैं, या कौन सी वो वजह है जिसको लेकर अभी तक मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है? छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ हो चुकी है, वहां पर आज शपथ ग्रहण भी होगा, लेकिन मध्य प्रदेश, यहां पर अभी तक अनिश्चितता की स्थिति क्यों बनी हुई है? देखिए, मध्य प्रदेश में बात करें तो 163 है बीजेपी के विधायक, और उसमें से 4 विधायकों की बात करें, एक सीएम है, 2 डिप्टी सीएम है, एक विधानसभा में अध्यक्ष बना दिए गए हैं। बाकी जो विधायक है उनमें से चयन होना है, और ये प्राथमिकता है सीएम मोहन यादव की कि जो पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हो, छोटा हो, करीब 18 से 20 मंत्रियों को शपथ दिलाने की बात कही जा रही है। अब इसमें से चयन करना है। इसमें से सांसदों की बात करें तो 3 से 4 सांसद जो वर्तमान में विधायक है, उनकी वरिष्ठता का भी ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही जिस तरह से नई पीढ़ी को मौका दिया गया है, खुद डॉक्टर मोहन यादव को मौका मिला है, तो ऐसे में मोहन यादव चाहते हैं कि युवाओं को मौका मिले, वो सामंजस्य
जो है बना के रखना है। इसके साथ ही जो 3 बार के विधायक हैं लेकिन अब तक उनको मंत्री का मौका नहीं मिला, तो वो प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं। इसके साथ ही संगठन जो बड़े नेता है उनके जो सिफारिश, और साथ में संघ की बात करें तो संघ की भी जाहिर तौर पर उन्होंने भी कुछ चेहरे अपने रखे होंगे। तो जो छोटा मंत्रिमंडल का जो है विस्तार होना है, कम चेहरों को लाना है, लेकिन बहुतायत में विधायक हैं, एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है। यही कारण है कि जो चयन करने में जो है परेशानी आ रही है। इसके साथ ही बीजेपी एक और फॉर्मूला लेकर आई है मध्य प्रदेश में, जिसमें कहा गया है कि 29 लोकसभा सीटें हैं तो क्षेत्रवाद का ख्याल रखा जाए, यानी 29 सीटों से प्रतिनिधित्व हो सके, आसपास की सीटों से प्रतिनिधित्व हो सके। उसमें परेशानी है कि एक ही इलाके से कई दिग्गज नेता हैं, तो उनके भी सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। इसके साथ ही जातिगत समीकरण है वो भी ख्याल रखना होगा कि सभी जातियों का सामंजस्य जो मोहन कैबिनेट में हो सके। ये तमाम समीकरण है जिसको लेकर ये जो कवायद चल रही है, और चेहरों के चयन को लेकर अभी तक तय स्थिति नहीं हो पाई है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका इस अहम जानकारी के लिए।